आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेनली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। स्टार्ट से बेसिक से करेंगे तो आपको सारे नेमिंग ग्रेजुअली क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे बेसिक हम लोग इनको क्लासिफाई करते हैं। इन हाइड्रोकार्बन को या कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनकी क्लासिफिकेशन मैं दे रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर तो ये जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं या हाइड्रोकार्बन्स हैं, नंबर वन आते हैं एसाइक्लिक। एसाइक्लिक ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है एसाइक्लिक ये ओपन चेन। तो कहने का मतलब इनकी चेन ओपन होती है, क्लोज नहीं होती। जैसे जैसे कार्बन की चेन बना दो ऐसे, इस तरीके से ये ब्रांचिंग हो सकती है, ब्रांचिंग हो सकती है, लेकिन क्लोज नहीं है। तो दे कंटेन नो क्लोज्ड रिंग्स। तो जब कभी भी आपको कार्बन हाइड्रोजन की चेन ओपन में मिले, क्लोज ना मिले, तो वो आपका एसाइक्लिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल दे देते हैं, जैसे ये लिखो आप लोग, ये ब्यूटेन लिखे हैं, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन या इसो पेंटेन लिखे हैं। तो क्योंकि ओपन चेन है, क्लोज नहीं है, तो दैट इज वाई एसाइक्लिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। नंबर 2 क्लोज्ड या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्लोज्ड या साइक्लिक, क्लोज चेन बोल सकते हो, ओपन चेन था, ये क्लोज चेन आ गया। वो एसाइक्लिक था, ये साइक्लिक है। तो साइक्लिक बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ दे कंटेन क्लोज्ड रिंग्स, दैट इज साइक्लिक। साइक्लिक साइक्लिक मतलब क्लोज रिंग्स। अब क्लोज रिंग जो है जब भी प्रेजेंट हो, तो वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में गिना जाएगा। वो साइक्लिक 3 मेंबर भी हो सकता है, वो साइक्लिक 4 मेंबर भी हो सकता है, वो साइक्लिक 5 मेंबर भी हो सकता है, वो साइक्लिक ये 6 मेंबर बनाया मैंने, वो 5 मेंबर भी हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। वो बेंजीन भी हो सकता है, ये है बेंजीन। अब अब क्लोज्ड, तो मतलब ये हुआ वो रिंग आपको रिंग की फॉर्म में, मींस क्लोज फॉर्म में मिलेंगे। तो जब कभी भी आपको क्लोज मिले तो वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन तो होंगे ही होंगे। अब या मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, अगर ये साइक्लिक, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इन सभी में कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम और ये भी कार्बन एटम है। बेंजीन का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखो तो बेंजीन का स्ट्रक्चर 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ये इस तरीके से ये। तो इसमें भी रिंग में आपको कार्बन एटम ही दिख रहे हैं। तो ऐसे रिंग टाइप, इसकी साइक्लिक की टाइप बाद में आ रहा हूं, पहले मैं रिंग की बात बता दूं आपको। क्लोज स्ट्रक्चर अगर सिर्फ एक ही जैसा एटम उनमें प्रेजेंट हो, उन वालों को हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक सेम एटम रिंग बना रहा है, सेम एटम, एक ही जैसा एटम, जैसे ऊपर कार्बन है। अब क्योंकि हम लोग कार्बन के कंपाउंड पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको मोस्टली कार्बन की ही रिंग मिलेंगी, तो उन रिंग्स को हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। कार्बन एटम ओनली। ऑर्गेनिक में आपको कार्बोसाइक्लिक रिंग ही मिलेंगी, होमोसाइक्लिक बोल लो, कार्बोसाइक्लिक बोल लो, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग तो होमोसाइक्लिक मींस कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम।
और अगर ये एटम कोई दूसरा भी प्रेजेंट हो, जैसे हो सकता है कार्बन की चेन में कार्बन की चेन में कोई दूसरा एटम प्रेजेंट हो, ओ हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, देन दिस रिंग इज हेटेरोसाइक्लिक। याद रखना है आप लोगों ने, हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक क्यों? दे आर कंटेनिंग हेटेरोएटम। हेटेरोएटम इज डिफरेंट एटम। तो अगर क्लोज, फिर ध्यान से सुनना, अगर क्लोज रिंग एक ही टाइप के एटम की हो, एक ही टाइप के एटम की हो, देन दैट इज होमोसाइक्लिक। और क्योंकि हम लोग कार्बन के कंपाउंड पढ़ रहे हैं, वो आपको मोस्टली कार्बन के ही मिलेंगे, तो वो कार्बोसाइक्लिक हो गए, कंटेनिंग कार्बन एटम ओनली। और अगर उस रिंग में आपको कोई दूसरा एटम मिल जाए, देन दैट इज हेटेरोसाइक्लिक। क्यों? उसमें हेटेरो एटम, हेटेरो क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट एटम प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो बात कर रहे हैं हम लोग अभी इनकी, क्या था? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जो है, ये फर्दर दो टाइप के हैं, फर्दर दो टाइप के। तो मिटा दूं मैं इसे, देखें, इसे मिटा देता हूं। फर्दर दो टाइप के, अभी यहां तक क्लियर हो गया। अभी मैं इसे मिटाने लगा हूं, ये मिटा देते हैं। अब ये जो क्लोज, बात क्लियर हो गई, क्लोज हो गए जिसमें रिंग आपको मिले। अब ये फर्दर आगे दो टाइप के। नंबर वन इज एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक वो वाले कंपाउंड्स हैं, एलिसाइक्लिक, इनमें दे डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, दे डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग जिनमें ना हो, या एरोमेटिक कंपाउंड, आगे क्लियर करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें ना हो, कोई एरोमेटिक पार्ट ना हो। अब ये ऊपर देखो, ये 5 मैंने कार्बन एटम बनाए, अगर 5 को मैं क्लोज कर दूं, 5 को मैं क्लोज कर दूं, ऐसे वैलेंसी पूरी कर देते हैं, हाइड्रोजन से कर देते हैं वैलेंसी पूरी, तो भाई कार्बन की यहां पे आपको रिंग मिल गई, क्लोज मिल गया, कार्बन मिल गया। इसी तरीके से 3 कार्बन एटम को मैं क्लोज कर दूं, कर दिया, ये चीज, ये, तो ये आपको ओपन चेन जैसे ही दिख रहे हैं, मींस एल्केन एल्कीन जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन ओपन को जब भी आप लोग क्लोज कर दोगे, तो ये जो बनते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिसाइक्लिक मींस एल्केन एल्कीन ही है, लेकिन है ये क्लोज फॉर्म में, है ये क्लोज फॉर्म में, इनमें कोई एरोमेटिक नहीं होता। क्लियर यहां तक? अब इसकी दूसरी टाइप है, दूसरी टाइप क्या है? ये तो हो गया एलिसाइक्लिक, दूसरा क्या बन गया? दूसरा बन गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसकी सेकंड टाइप है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक में, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग बेंजीन लेते हैं, तो दे कंटेन contain at least one benzene ring, वन बेंजीन रिंग। अब ये एरोमेटिक क्या होता है, ये डिटेल में आप लोग बात करेंगे, एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट आता है, वहां पे बताएंगे। अब इनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होता है। अभी ये मतलब नहीं है कि एरोमेटिक कंपाउंड सारे के सारे बेंजीन वाले होते हैं, नॉन बेंजीनॉइड भी होते हैं, वो बताते हैं। अब जैसे ये देखो, ये बेंजीन, ये आ गया आपका बेंजीन। बेंजीन में क्या है? अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, कार्बन 6, और उनका हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। इसे ऐसे लिखो, इसे इस तरीके से लिखो, और या इसे न्यूक्लियस बीच में बना दो, ये। अब ये क्या है भाई? क्लोज तो है, क्लोज तो है, क्लोज तो है, तो साइक्लिक तो है, क्योंकि ये है ये बेंजीन। अब ये बेंजीन वाला जो हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। बेंजीन एक प्रेजेंट हो सकता है, बेंजीन दो प्रेजेंट हो सकते हैं, बेंजीन 3 प्रेजेंट जुड़े हुए हो सकते हैं, ये इस तरीके से, ये चीज, ये आ गया बेंजीन। तो ये अगर मैं देखूं बेंजीन, तो बेंजीन क्योंकि एक क्लोज है, सिर्फ एक रिंग है, तो ये मोनोसाइक्लिक है।
तो ये मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हो गया, ये बाइसाइक्लिक हो गया, बाइसाइक्लिक है, नाम है इसका नेप्थलीन, नेप्थलीन। इसका नाम है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। ये ट्राइसाइक्लिक हो गया। ठीक है, तो यहां तक अभी हमने क्या किया, हमने ये बोला कि जो क्लोज्ड हैं वो क्लोज्ड हैं, वो एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं। एलिसाइक्लिक मीन्स क्लोज फॉर्म में तो है लेकिन उसमें एरोमेटिक नहीं है। और अगर उसमें एरोमेटिक मीन्स बेंजीन या बेंजीन जैसे अगर प्रेजेंट हो, क्लोज तो है, तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन गिने जाएंगे। ऑल्दो नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक पता चल गया? तो ए साइक्लिक ओपन हो गया, ये ऊपर हमने दिया, ए साइक्लिक हो गया ओपन, दैट इज आपको रिंग मिलेगी कार्बन की, लेकिन सॉरी चेन मिलेगी कार्बन की, लेकिन ओपन चेन मिलेगी। अगर उसी चेन को क्लोज कर दो तो वो क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गए। अब उस क्लोज चेन में अगर बेंजीन ना हो, एरोमेटिक पार्ट ना हो, तो वो आ गया आपके एलिसाइक्लिक। और अगर उसमें एरोमेटिक पार्ट मीन बेंजीन हो तो वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ गए। क्लियर हो गया? यहां तक पता चल गया? और एरोमेटिक अभी हमने दिया, एरोमेटिक। अब क्या ये सारे, तीसरी टाइप भी इसमें मैं हेटेरोसाइक्लिक की बात कर दूं, ये कर दूं, थर्ड मैं ये जो सारे दिए, ये सारे मैंने दिए होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। ये अगर मैं होमोसाइक्लिक मतलब दोनों एलिसाइक्लिक भी जो एग्जांपल दी उसमें भी कार्बन एटम थे, और जो एरोमेटिक दिया उसमें भी कार्बन एटम थे। ठीक, उसमें भी कार्बन एटम ही लिए। तो इसमें क्या, इसमें दूसरी, इसमें एक हेटेरोसाइक्लिक जो भी आपको मैंने बताया था, हेटेरोसाइक्लिक। तो हेटेरोसाइक्लिक है जब इनमें हेटेरो एटम हो, तो ये भाई हेटेरो एटम ले रहे हैं। देखो अब यहाँ कार्बन की रिंग है, बनी हुई कार्बन की रिंग। क्या कि सारे कार्बन, सारे के सारे कार्बन एटम है? नहीं, इसमें एक ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ये हेटेरो एटम प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक, इसका नाम है फ्यूरन, इसका नाम है फ्यूरन। ठीक, तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से करें क्लासिफाई तो ये भी चल सकता है। तो जितने भी साइक्लिक हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैं, वो दो टाइप के, एक आ गया भी होमोसाइक्लिक जिसमें रिंग एक जैसी होगी, दूसरा आ गया हेटेरोसाइक्लिक मींस रिंग में सारे के सारे एटम एक जैसे होंगे, दूसरा आ गया हेटेरोसाइक्लिक जिसमें रिंग में कुछ डिफरेंट एटम प्रेजेंट हो। अच्छा, उस क्लोज स्ट्रक्चर में अगर आपको एल्केन एल्कीन की तरह बेंजीन ना दिखे तो वो बन गया एलिसाइक्लिक। अगर आपको बेंजीन दिखता है उसमें तो वो बन गया एरोमेटिक। और दूसरा ये हमने दिया हेटेरोसाइक्लिक मींस उसमें हेटेरो एटम प्रेजेंट है, रिंग की फॉर्म तो है लेकिन सारे के सारे एटम एक जैसे नहीं है। जब कोई दूसरा एटम प्रेजेंट हो, वो ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, देन दैट इज हेटेरोसाइक्लिक। तो इस पूरे को मैं चार्ट की फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। क्लियर है? ठीक, यहां तक इसे मिटा रहा हूं अभी मैं। ओके, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अभी तक जो हमने किया वो ये था, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये दो टाइप के आ गए। एक आ गया ओपन, जिन्हें हमने कहा एसाइक्लिक, एसाइक्लिक। और दूसरा आ गया क्लोज्ड, जिसे हमने कहा साइक्लिक, जिसे हमने कहा साइक्लिक। ठीक, क्लोज्ड या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब जो क्लोज थे, ये फर्दर टाइप देखो इनकी, फर्दर क्या किया हमने, क्लोज में होमोसाइक्लिक और दूसरे आए हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक भी आपको बताया जिसमें बेंजीन रिंग
ये एरोमेटिक पार्ट ना हो। दूसरा क्या था? एरोमेटिक। और एरोमेटिक वो जिनमें बेंजीन हो, उन्हें तो हम लोग बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और जो दूसरे हैं वो नॉन बेंजीनॉइड। मैंने पहले बोला आपको कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन ही होता है, वो नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर? तो अभी तक जो हमने किया वो किया इन हाइड्रोकार्बन की, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की क्लासिफिकेशन। कंपाउंड इन कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन है उनकी क्लासिफिकेशन। होप यहां तक आपको पता चल गया हो क्या? थैंक यू।